जब भी हम ब्राउन ब्रेड खरीदने किसी दुकान पे जाते हैं, तो बॉलीवुड मूवी के जुड़वा भाइयों की तरह एक जैसे दिखने वाले कई ब्राउन ब्रेड अलग-अलग नाम से मिल रहे होते हैं और हम यहाँ अंतर नहीं पहचान कर पाते हैं कि पिछली बार हमने कौन-सा खरीदा था और इस बार कौन खरीदना है। इससे आसानी से तो हम बचपन में अंतर बताओ वाली इमेज में अंतर ढूँढ लेते थे, लेकिन ब्राउन कलर के नाम पे कंपनियाँ जो मज़ाक कर रही हैं, उनमें अंतर ढूँढ पाना काफ़ी मुश्किल काम है। जैसे परफेक्ट कंपनी के 100% होल व्हीट और जीरो मैदा ब्राउन ब्रेड के इंग्रेडिएंट्स को ही चेक कर लें, यहाँ अंतर कर पाना बहुत मुश्किल है। इन्हीं 2 नामों से बिकने वाले इंग्लिश ओवन के ब्रेड्स के इंग्रेडिएंट को भी एक बार देख लें और अंतर ढूँढ कर बता दें। सब कुछ सेम है, बस पैकेट्स के नाम के अलावा। ब्राउन कलर के नाम पे मज़ाक इसलिए होता है कि फिटनेस गुरुजी लोगों ने बता रखा है कि ब्राउन कलर वाला ब्रेड व्हाइट कलर वाले ब्रेड से हेल्दी होता है। बात भी सही है, लेकिन वो तब होता है जब ब्रेड का कलर होल व्हीट के कारण हो, ना कि कैरामिल कलर से। नमस्कार, मेरा नाम विनीत सिंह है और इटनेस फिटनेस के आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जिस ब्राउन कलर को आप हेल्दी समझकर खरीदते हैं, उसके लिए क्या घोरक धंधा होता है और कैसे कलर मिला करके बेवकूफ बनाया जाता है। जहाँ कुछ लोग इसे फ़ायदेमंद बताते हैं, वहीं कुछ लोग इसे बहुत नुकसानदायक बताते हैं। लेकिन बीच का रास्ता कोई नहीं बताता है कि अगर ये नुकसानदायक है, तो कैसे खाएँ कि उतना नुकसान ना करे? या इंग्रेडिएंट्स चेक करें कि ब्राउन कलर में जुड़वा भाइयों की तरह एक जैसे दिखने वाले सभी ब्राउन ब्रेड में से बेहतर कौन है, ये पहचान सकें। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ब्राउन कलर वाले ब्रेड को ही हेल्दी क्यों कहा जाता है और व्हाइट कलर वाले ब्रेड से क्या दुश्मनी है, तभी यहाँ सारा खेल समझ सकते हैं। इसका मेन रीजन है ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड। व्हाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड दोनों गेहूं यानी व्हीट से बने होते हैं। गेहूं के 3 पार्ट होते हैं। आउटर लेयर ब्रान होता है, मिड लेयर एंडोस्पर्म होता है और इनर लेयर को जर्म कहते हैं। ब्रान जो 14% होता है गेहूं का इंसोल्युबल फाइबर होता है, जो बहुत जरूरी होता है बाउल मूवमेंट के लिए और डाइजेशन के लिए। फाइबर ब्लड प्योरीफायर की तरह काम करता है, यानी ग्लूकोज लेवल को डाउन करना, कोलेस्ट्रॉल को कम करना और भी बहुत से फायदे हैं। फाइबर के कंप्लीट बेनिफिट्स के लिए एक अलग से वीडियो की जरूरत होगी। एंडोस्पर्म जो 83% होता है गेहूं का, इसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है और थोड़ा सा प्रोटीन और विटामिन होता है। जर्म जो 2.5% होता है गेहूं का, यही सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल पार्ट होता है गेहूं का। इसमें प्रोटीन, विटामिन बी और फैट होते हैं। इसी से सैटर्न प्रोटीन भी बनता है। ये मेन पार्ट होता है किसी भी अनाज का। यही स्प्राउट होता है, यानी अंकुरित यही से होता है। कीड़े भी खाते हैं किसी अनाज को, तो जर्म ही सबसे पहले खाते हैं। इन तीनों पार्ट को सेपरेट कर दिया जाता है और तीनों को अलग अलग कामों में यूज किया जाता है। जैसे ब्रान को अलग से यूज किया जाता है किसी भी चीज में फाइबर के लिए। सबसे ज्यादा यूरोप में इसे सूप बना के लोग पीते हैं, क्योंकि वहाँ के नॉर्मल डाइट में फाइबर बिल्कुल नहीं होता है और हमारे यहाँ इसको जानवरों को खिलाया जाता है, जिसे चोकर बोलते हैं। जर्म को सेपरेट कर दिया जाता है क्योंकि इसमें फैट होने के कारण गेहूं से बने आटा की शेल्फ लाइफ बढ़ाया जा सके। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि प्रोडक्ट ज्यादा दिन मार्केट में रह सके, सेल्फ लाइफ ज्यादा हो सके, इसके लिए इसका न्यूट्रिशनल पार्ट निकाल दिया जाता है। लास्ट में बचा एंडोस्पर्म, जो कार्ब्स होता है, यानी यही रिफाइंड फ्लावर होता है या मैदा होता है। व्हाइट ब्रेड में यही एंडोस्पर्म यूज होता है, जो सिंपल रिफाइंड आटा यानी मैदा होता है। इसे ब्लीच भी किया जाता है ताकि सेल्फ लाइफ बढ़ाया जा सके इसका। ये रिफाइंड होने के कारण और फाइबर और फैट नहीं होने के कारण बहुत जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाता है और ब्लड में ग्लूकोज लेवल तेजी से बढ़ाता है, जिसके कारण डायबिटीज और फैट डिपॉजिट यानी कि मोटापा होने के चांस बढ़ जाता है। अब इन तीनों पार्ट को मिलाकर यानी साबुत गेहूं, जिसे होल व्हीट ग्रेन बोलते हैं, मिलिंग के थ्रू यानी मिल में ग्राइंड करके या पीस कर आटा बनाया जाता है, जिसमें सभी न्यूट्रिशन और फाइबर रहते हैं और इससे बना हुआ ब्रेड नेचुरली ब्राउन होता है। लेकिन कंज्यूमर अफेयर्स में छपी एक रिपोर्ट में कहा गया था कि सभी होल व्हीट से बने हुए ब्रेड का कलर ब्राउन होता है, लेकिन सभी ब्राउन कलर वाले ब्रेड होल व्हीट से नहीं बने होते हैं। मतलब कि बहुत से ब्राउन ब्रेड में कलर मिलाकर के उसको ब्राउन किया जाता है और ये मैदा से ही बनता है। एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाला जिसमें इंडस्ट्री में कैसे ब्राउन ब्रेड बनाया जाता है वो दिखाया गया है। आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे कलर मिलाया जाता है। ये कलर कैरामिल होता है या बर्न सुक्रोज होता है। यहाँ कॉमन सेंस से जान सकते हैं कि जब होल व्हीट से ही ब्राउन होता है, तो कैसे दो डिफरेंट प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट में अलग अलग मात्रा में होल व्हीट लिखा होता है, फिर भी उन दोनों का कलर सेम ही ब्राउन होता है। ये कैसे हो सकता है?
एक का डार्क और दूसरे का फीका होना चाहिए था। कुछ तो गड़बड़ है दया। लेकिन एफएसएसआई द्वारा अप्रूव्ड है ये कलर खाने में तो मान लेते हैं कि नुकसान नहीं करता है। फिर भी कलर के अलावा इसमें प्रिजर्वेटिव होता है, इम्प्रूवर होता है, इमल्सिफायर भी होता है, पाम ऑयल जो सैचुरेटेड फैट होता है वो भी होता है। मुझे सबसे ज्यादा नफरत पाम ऑयल से है जो लॉन्ग चेन का कार्बन बॉन्डिंग वाला सैचुरेटेड फैट होता है, जो वैसे ही बदनाम है कोलेस्ट्रॉल को जमा करने के लिए। मेरा पहला रिकमेंडेशन है कि कोई भी ब्रेड पाम ऑयल वाला ना खरीदें। कुछ में सोयाबीन फ्लावर भी मिला होता है जो एस्ट्रोजेनिक फूड होता है, यानी फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन इंक्रीज करता है, बट बहुत कम मात्रा में होता है ये, तो उतना इफेक्ट नहीं करता होगा। फिर भी आप इस बात को ध्यान में रख सकते हैं। ब्राउन ब्रेड में होल व्हीट का मात्रा जितना ज्यादा होगा उतना हेल्दी होगा। लेकिन कुछ कंपनियां इंग्रेडिएंट्स के नाम लिखने में बहुत कंफ्यूजन पैदा करती हैं। कंज्यूमर अफेयर के अकॉर्डिंग 100% होल व्हीट फ्लावर लिखा होना जरूरी होता है, बट यहाँ इंग्लिश ओवन में ओनली व्हीट फ्लावर और ब्रैकेट में 100% आटा लिखा होता है। बाद में रिफाइंड व्हीट फ्लावर लिखा होता है, तो पहले वाले को होल व्हीट मान लेते हैं, बट क्लियर लिखना जरूरी होता है, जैसे कि यहाँ पे परफेक्ट के ब्राउन ब्रेड में लिखा होता है। जब भी ब्राउन ब्रेड खरीदें तो इंग्रेडिएंट में होल व्हीट चेक कर लें किसमें कितना ज्यादा है। इसके कंपैरिजन का एक अलग से डिटेल वीडियो बना रखा है मैंने, जिसका लिंक दे देता हूं, आप उसको देख सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि ब्राउन ब्रेड के अलग अलग प्रोडक्ट में कौन बेटर है कंपैरिजन करके। ब्राउन ब्रेड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 के अराउंड होता है और ग्लाइसेमिक लोड 28 के अराउंड होता है, यानी ये भी ब्लड ग्लूकोज को तेजी से स्पाइक कर सकता है। ऐसे में इसके साथ कुछ ऐसा खाना चाहिए जो इसके ब्रेक डाउन के प्रोसेस को स्लो कर सकता है, जैसे कि प्रोटीन या फैट। ज्यादा लोग ब्रेड के साथ मिल्क बटर खाते हैं जो फैट है, बट ये सैचुरेटेड फैट है। वो भी घर का बना हुआ होता तो ठीक होता, बट मार्केट में मिलने वाला मिल्क बटर फ्रोजन होता है और इसमें ऑलरेडी सॉल्ट होता है और ब्रेड में भी सॉल्ट होता है। तो मिल्क बटर ना खाएं, इसके बदले पीनट बटर खाएं जो कि मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है और इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 हेल्दी फैट होता है। ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है। प्रोटीन के लिए ब्राउन ब्रेड के साथ आप पनीर खा सकते हैं, एग खा सकते हैं। इन चीजों के साथ ब्रेड खाने से ग्लूकोज लेवल स्पाइक नहीं करेगा। ब्रेड के एक स्लाइस में 75 कैलोरीज होता है और एक चम्मच बटर में 100 कैलोरीज होता है और एक बॉइल्ड एग में 75 कैलोरीज होता है। तो ऐसे में अगर 2 स्लाइस ब्रेड और एक चम्मच बटर खाते हैं आप, तो लगभग 250 कैलोरीज आप कंज्यूम करते हैं। वहीं अगर 2 स्लाइस ब्रेड और एक बॉइल्ड एग खाते हैं तो लगभग 225 कैलोरीज आप कंज्यूम करते हैं। एक बार में ज्यादा ब्रेड नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये प्रोसेस्ड फूड होता है। अगर पॉसिबल हो तो ऑर्गेनिक फूड यानी घर का बना हुआ रोटी खाना चाहिए, या ब्रेड भी आप घर में बना सकते हैं। ये ऑर्गेनिक होगा और हेल्दी होगा। ब्रेड में नॉन सोल्यूबल फाइबर ज्यादा नहीं होता है। जब भी आप ब्रेड ज्यादा मात्रा में खाएं तो इसके साथ सलाद यानी कि गाजर, मूली, खीरा, ककड़ी इत्यादि जरूर खाएं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसे वीडियो और लाता रहूंगा।